हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना परिवार एमएम पाठशाला में फिर से स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब ये आरआरबी ग्रुप डी 2025 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो चल रहा था उसी का ये वीडियो है। और कुछ दिनों से आप लोगों के सामने वीडियो नहीं आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ था जिसकी वजह से चैनल पे काम चल रहा था, जिसकी वजह से आप वीडियो नहीं बना पा रहे थे और आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। और आप अपना परिवार है ये, और इसको आप लोग जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे जा करके, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबा के रख लीजिएगा। देखिए, आज से ये डेली आएगा सुबह 8 बजे, और मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी आप लोग की। ये टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस चल रहा है, ये आप लोगों की क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी। और इसके अलावा और कुछ सोचे हैं, क्योंकि चैनल पे काम अभी तक चल रहा था और लगभग काम कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोगों के लिए एक और है गिफ्ट। तो आप लोग बताइएगा, दिवाली का गिफ्ट मिलेगा आप लोगों को, उसमें आप लोग क्या चाहते हैं। तो आप लोगों का वीडियो के अंत में आप लोगों को मिलेगा कि आप लोग के लिए क्या लाए हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को सूचना मिल जाएगा कि अब से क्या स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, अगर आप लोग क्वेश्चन के बारे में अगर आप लोगों को पहले से जानकारी रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिएगा उसके बारे में डिटेल में, ताकि आप लोगों का जो भी पहले है आप लोग उसका रिवाइज हो सके। बाकी हम आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, वीडियो के अंत में आप लोग को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य। किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के शासनकाल में कौन सी भाषा प्रमुख थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्राकृत भारत भाषा थी। तो अशोक के शासनकाल में कौन सी भाषा प्रमुख थी? तो प्राकृत भाषा बहुत ज़्यादा फेमस थी। हम लोग बताएंगे कि पाली भाषा जो किसके समय में फेमस हुआ करता था। और बौद्ध ग्रंथ, आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि बौद्ध ग्रंथ आप लोग को पहले भी हम क्लास लिए हैं, तो आप लोग पिछली क्लास में देख लीजिएगा। हम बता चुके हैं कि बौद्ध ग्रंथ के बाद जो थे, तो बौद्ध ग्रंथ के समय कौन सी भाषा प्रचलित थी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कलिंग युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्यक वंशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, अशोक के समय। कलिंग युद्ध किसके समय हुआ था? अशोक के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपना कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद कौन धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मौर्यकालीन प्रशासन का प्रधान अधिकारी कौन कहलाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमत। क्वेश्चन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमात्य कहलाता था। मौर्यकालीन प्रशासन का प्रधान अधिकारी कौन कहलाता था? तो वह अमात्य कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अशोक का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? तो धौली अभिलेख जो है ना, अशोक का सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। धौली अभिलेख जो थे वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अशोक का जो है धौली अभिलेख सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो वृद्धरथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो वृद्धरथ थे। क्वेश्चन नंबर 10, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की कौन सी सभा बुलाई थी? तो अशोक जो है बौद्ध कौन सी सभा बुलाई थी?
तो तृतीय सभा बुलाई थी। कौन सी सभा? तृतीय। अशोक ने बौद्ध धर्म की कौन सी सभा बुलाई थी? तो तृतीय सभा बुलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अशोक का राज अभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज अभिषेक की अगर बात करेंगे तो अशोक का राज अभिषेक जो है 273 ईसा पूर्व में हुआ था। 273 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्यकालीन राजधानी कहाँ थी? मौर्यकालीन राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पाटलिपुत्रा थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 14। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक का शिलालेख जो है किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मण लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मण लिपि में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? तो बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? तो अमित्रघात था। क्या नाम था? अमित्रघात नाम था बिंदुसार का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अशोक ने किस स्थान पर धर्म प्रचार के लिए प्रतिनिधि भेजे थे? तो कहाँ भेजे थे धर्म प्रचार के लिए? भेजे थे तो श्रीलंका में भेजे थे। कहाँ भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे। और किसको भेजे थे? तो ये अपने बेटे और बेटी को भेजे थे। मतलब तो आप लोग को लिखना है कमेंट बॉक्स में इसका बेटे और बेटी का नाम क्या था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म कहाँ अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म कहाँ अपनाया था? तो वह श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मौर्य वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मौर्य वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। अशोक के पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज में चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड जो भी हम अभी तक चल रहा था तो उसका ये लास्ट क्वेश्चन है टॉप 20 सीरीज का। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ था? तो आप लोग ये इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन जब हुआ था तो उसका तो पतन के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग लास्ट में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग जरूर लिखिएगा कि आप लोग क्या जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, और आज जो हम वीडियो के शुरू में बताए थे क्या दिवाली गिफ्ट है आप लोगों के लिए कुछ, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए बताते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। देखिए, हम जो है अभी इतना दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे तो उसके पीछे कुछ वजह था कि कुछ काम चल रहा था चैनल पे और कुछ नया चीज़ लाने की कोशिश में थे। तो हम नया चीज़ यही जो समझ में आया कि अगर आप लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस सेट से नहीं होगा। तो उसके लिए आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड होगा तो उसके बारे में जो है ना डिटेल में हम लोग क्लास देखेंगे। डिटेल में हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि क्या है नहीं है। उस जैसे अगर हम मान लेते हैं मौर्य साम्राज्य को ही अगर हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ, मौर्य साम्राज्य का उदय कब हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या है, डिटेल में देखेंगे। इसके प्रमुख शासक लोग कौन है, तो इस तरह से हम लोग जो है ना डिटेल में देखेंगे। तो और इसीलिए आप लोगों के लिए यही गिफ्ट था कि मतलब आप लोगों के लिए एक न्यू काम कर रहे हैं जिस पर आप लोगों के लिए हम सोचे हैं कि हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आप लोगों को फाउंडेशन क्लास के तरह आप लोगों को मिलेगा, एकदम फाउंडेशन की तरफ डिटेल में आप लोगों को जानकारी मिलेगा। तो आप लोग बताइए ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, और या नहीं तो अगर आप लोग दूसरा कुछ और चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पहला तो ये हो गया कि पहला क्या हो गया कि हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिटेल में क्लास देखेंगे, डिटेल क्लास लेंगे जो भी आ सकता है एग्जाम में रिलेटेड। वैसे तो कोशिश रहेगी कि मतलब हिस्ट्री का जो भी टॉपिक आता है उसका जो सब्जेक्ट हुआ है उसका जो भी सिलेबस है के अकॉर्डिंग टोटल क्लास लिया जाए। बाकी पहले हम इस तरह से देखिए, पहले जो क्लास लेंगे ना तो पहले किस तरह से क्लास लेंगे, पहले हम लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसका क्लास लेंगे हिस्ट्री। उसके बाद जो बाकी जो बचेगा उसको पढ़ेंगे। तो इसका ग्रुप डी का सिलेबस को देखते हुए आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास लिया जाएगा। उसके बाद दूसरी और चीज़ क्या सोचे हैं कि बीपीएससी जो है ना, जैसे बहुत सारे
दोस्त है जो एईडीओ का भी फॉर्म भरे होंगे, बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो हम सोच रहे हैं कि बीपीएससी का रिलेटेड जो है ना, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है पूर्वालोकन का, जो एक बीपीएससी का पूर्वालोकन आता है बुक, तो पूर्वालोकन में तो इसका क्लास हम सोच रहे हैं कि करा दिया जाए आप लोगों को, तो ये ज़्यादा और बेनिफिट रहेगा, और ग्रुप डी के लिए भी बेनिफिट रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो ये दो चीज़ आप लोगों के लिए, 2 चीज़ कराया जा रहा है। तो पहला तो क्या हो गया कि हिस्ट्री का क्लास लिया जाएगा, सब्जेक्ट टोटली टॉपिक वाइज लिया जाएगा, टॉपिक वाइज क्लास लिया जाएगा हिस्ट्री का। और पहले कौन क्या लेंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको पहले कराया जाएगा, पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक को कराया जाएगा। उसके बाद दूसरा और क्या चीज़ लिख बोले हैं कि दूसरा जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए। तो ये 2 चीज़ आप लोगों के लिए सोच के आए हैं। तो पहला तो आप लोगों के लिए हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, बाकी ये बीपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा ये आप लोगों को क्लास में बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आप लोग हमारे इस चैनल एमएम पाठशाला पे जुड़े रहिए, इसी तरह से आप लोगों को धीरे-धीरे हर एक चीज़ की क्लास मिलेगी देखने को यहाँ पर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ पर, जो मतलब एग्ज़ाम में लड़ सके। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लाया और करा दिए, यहाँ पे वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो एग्ज़ाम में आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ये इतना ही। और आप अपना ये चैनल जो है ना आपका अपना परिवार है, तो आप लोग अपने परिवार को सपोर्ट करिए, और हमारे इस चैनल को एमएम पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।